स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम 2023 को मद्देनज़र रखते हुए हमने साल भर के हिंदू एडिटोरियल में आए हुए मुद्दे को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज का हमारा विषय होगा कार्बन बॉर्डर टैक्स। चर्चा में क्यों है? हाल ही में दुनिया भर के कई देशों में कार्बन बॉर्डर टैक्स की चर्चा हो रही है। हाल ही में इजिप्ट में आयोजित जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP27 में भारत और चीन समेत कई बेसिक देशों के समूह ने कार्बन बॉर्डर टैक्स को लेकर आपत्ति जताई है। समूह देशों ने अपने बयान में कहा है कि कार्बन बॉर्डर टैक्स को नज़रअंदाज करना चाहिए क्योंकि इसका असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ेगा। ऐसे 4 देशों का ग्रुप है जो इंडस्ट्रियल देश के तौर पर विकसित हुए हैं। इस समूह का गठन नवंबर 2009 में हुआ था। इस समूह में भारत, चीन, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। क्या है कार्बन बॉर्डर टैक्स? दरअसल जो देश जलवायु परिवर्तन के नियमों को लागू करने के लिए सख्त कदम नहीं उठा रहे हैं, उन देशों में बने उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने की बात हो रही है। इस आयात शुल्क का ही कार्बन बॉर्डर टैक्स कहा जाता है। ऐसे में आयात शुल्क लगने से इन देशों के मुनाफों में कमी आएगी और वहां की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ेगा। इस टैक्स को लागू करने की योजना यूरोपियन यूनियन ने बनाई है, जो कि दुनिया का तीसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यह टैक्स उन उत्पादों पर लगाया जाएगा जिनमें कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, जैसे सीमेंट, फर्टिलाइजर, स्टील, एल्युमिनियम और बिजली उत्पादन। यह टैक्स लागू होने पर भारतीय उत्पादों की कीमतों में इजाफा होगा। इसका नतीजा ये होगा कि महंगे होने के कारण दुनिया भर में भारतीय उत्पादों की मांग में गिरावट आ जाएगी। कार्बन बॉर्डर टैक्स भारतीय उत्पादों के लिए चुनौती बढ़ाएगा। क्यों लागू किया जा रहा है? कार्बन बॉर्डर टैक्स कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों को इसके उत्सर्जन को रोकने या कम करने के लिए एक सख्त संदेश है। यूरोपियन यूनियन इस टैक्स के पक्ष में है। यूनियन का दावा है कि इस टैक्स को लागू करने के लिए पर्यावरण को खूब फायदा मिलेगा। इस टैक्स का विरोध करना गलत है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अलावा अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी इस टैक्स को लागू किया गया है। कनाडा और जापान में भी इसे अपनाने की योजना पर विचार कर रहे हैं। हालांकि कई देशों ने इसमें आपत्ति भी है। यूरोपियन संघ ने वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में कम से कम 55% की कटौती करने की घोषणा की है। अब तक इन स्तरों में 24% की गिरावट आई है। हालांकि आयात से होने वाले उत्सर्जन का यूरोपीय संघ द्वारा CO2 उत्सर्जन में 20% योगदान है, जिसमें और भी वृद्धि देखी जा रही है। इसी के संबंध में कार्बन लीकेज की चर्चा करेंगे। यूरोपीय संघ की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली कुछ व्यवसायों के लिए उस क्षेत्र में संचालन को महंगा बना देती है। इसे कार्बन लीकेज के रूप में जाना जाता है और इससे दुनिया में कुल उत्सर्जन में वृद्धि होती है। बात करें इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है। यूरोपीय संघ भारत निर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर भारतीय वस्तुओं को खरीदारों के लिए कम आकर्षण बना देगा, जो मांग को कम कर सकता है। यदि आप सभी को हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। जो अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन दबाएं।